हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ पिछले पार्ट में वो 3 पता नहीं 4 मिनट का पार्ट जो अपने आप म्यूट हो गया था, पता नहीं कैसे। और पता नहीं क्या मेरी यूट्यूब के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हमेशा कुछ ना कुछ बीच-बीच में गड़बड़ हो जाती है वीडियो में। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसका रियली में, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में, उनके अपडेट्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है मुझे। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं और मैं किसी से नहीं पूछ सकती, क्योंकि मेरे आसपास किसी का भी यूट्यूब चैनल नहीं है जिससे मैं मदद ले सकूं। और यूट्यूब से भी अगर मैं कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, मतलब वीडियो वगैरह देखती हूँ, तब भी मुझे जितना समझ में आता है उस हिसाब से मैं करती हूँ। और मैं ये प्रॉपर्ली नहीं कर पाती, तो हाँ, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए आई एम सॉरी। बट मैं ट्राई करूँगी कि अगली बार से ऐसी मिस्टेक ना हो। बट आप थोड़ा समझिए कि मेरे को इस चीज़ का कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ समझिए गाइस। तो स्टोरी की मैं थोड़ा सा जल्दी से रिकैप दे देती हूँ, क्योंकि जो 4 मिनट का पार्ट जो है कट हुआ है, वो आपको समझ में आ जाए आखिर उस 4 मिनट के पार्ट में हुआ क्या था। मैं शुरू से रिकैप दे रही हूँ, तो जिसे नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस रिकैप को ध्यान से सुने। शुरुआत वहीं से होती है जब हमें दिखाया जाता है कि घूसू से युनमक जो है एक लेटर जाता है टीचर के लिए कि उन्हें एक टीचर चाहिए, क्योंकि युनमक से जो है बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स निकला करते थे। और घूसू जो है हमेशा न्यू टीचर्स को हायर करते थे न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सके और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सके। और इस बार जो घूसू से लेटर जाता है युनमक किसी और टीचर के लिए नहीं, वो हमारे विंग के लिए जाता है। विंग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे कहीं और से नहीं, ऑफकोर्स घूसू से इतनी बड़ी जगह से उसे लेटर आया था, तो ये उसके लिए गर्व की बात थी। वो बहुत खुश था, उसके घर में सब खुश थे सिवाय मैडम यू के, क्योंकि मैडम यू को लगा था या तो वो लेटर जेनचन के लाएगा या फिर यार लीक लाएगा, बट ऐसा नहीं होकर वो विंग के लाया, इसलिए मैडम यू नहीं खुश थी, जिससे विंग को थोड़ा बुरा भी लगता है। बट सब उसे समझाते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, तो उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और सब विंग को जो है वूसू भेज देते हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब विंग फर्स्ट टाइम वहाँ आता है तो वो मार्केट घूम रहा था, जिस समय वो घूम रहा था उसी समय वो लैंडन से टकराता है और वो उसकी हेल्प करता है। बट लैंडन उसे साफ कहता है कि उससे दूर रहे, वो अपनी हेल्प कर सकता है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। तब विंग उसे देखकर सोचने लगता है कि कितना ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है, और अकड़ू भी बहुत है। यहाँ से सिमरन का दिखाया जाता है जब लैंडन को जेवजन बुलाते हैं दिखाने के लिए कि जो न्यू टीचर आए हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, क्योंकि लैंडन कोई छोटा मोटा तो था नहीं, वो गुस्सू का सेकंड प्रिंस था, तो उसे जानना ज़रूरी था। इसलिए जेवजू ने वहाँ उसे बुलाया था। बट लैंडन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और विंग भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। तब जेवजू उन्हें कहते कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। तब विंग कहता है हाँ। तब लैंडन कहता है नहीं, वो एक दूसरे को नहीं जानते। तब विंग कहता है कैसे, कि हम तो कल ही तो मिले हैं। तब लैंडन कहता है हम पहली बात एक ही बार मिले हैं, ठीक है, और दूसरी बार मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था। और इसी चीज़ को लेकर उन दोनों की जो बहस होती है, तब जेवुजून उन्हें दोनों को ही शांत करता है और लैंडन को कहता है कि उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए विंग से, वो उनका टीचर है, कल से उन्हें पढ़ाएगा तो उसे उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और ना कि विंग से इस तरह बात करनी चाहिए। और वो उन दोनों को ये समझा रहे थे कि तभी एक जूनियर आता है जो कि जेवुजून को कह के ले जाता है कि अंकल उसे बुला रहे हैं। जेवुजून लैंडन को कहते हैं कि वो यहाँ बैठे थोड़ी देर विंग के साथ, जब तक वो आ जाएंगे कह के जेवुजून वहाँ से चले जाते हैं। बट लैंडन वहाँ नहीं बैठता और वो भी उसे एक्सक्यूज़ देके वहाँ से चला आता है। तब विंग भी वहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि वो अकेले तो रह नहीं सकता, तो वो अपने कमरे में चला आता है। जब वो यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जब फर्स्ट डे क्लास में आता है तो बच्चों से बहुत ही फ्रेंडली और फ्रीली होकर बात करता है, सबसे एक एक करके इंट्रोडक्शन लेता है, बहुत ही हंसमुख नेचर से बात कर रहा होता है। तब लैंडन अपने मन में सोचता है कि कोई टीचर ऐसे बात करता है क्या, टीचर इस तरह बात नहीं करता, टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। विंग एक तरफ मन में सोच रहा होता है कि ये इतना शांत और ऐसा क्यों है, इस उम्र के बच्चे ऐसे थोड़ी थे, वो तो हंसते खेलते चहल पहल वाले बच्चे थे, और ये देखो अपनी उम्र से कितना ज़्यादा बड़ा बिहेव कर रहा है। तो अब विंग मन मन में ठान लेता है कि वो उसके फ्रेंड्स बनाएगा और उसको ठीक करेगा, मतलब हंसमुख एक हंसता खेलता इंसान बनाएगा, जो कि लैंडन नहीं है। विंग मन ही मन में डिसाइड कर लेता है, खुद की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करता है कि वो कितना अच्छा है, कितना बेटर है, तो वो सब मन में कहता है। यहाँ से सीन उस दिन का दिखाया जाता है कि जब लैंडन लाइब्रेरी में बुक पढ़ाता है और उसकी बुक ख़त्म हो जाती है, तो वो सेकंड बुक लेने उठता है, और तब विंग उसे जब वहाँ देखता है तो वो उसे वहाँ देखकर स्टन रह जाता है, उसे सिर्फ देखता रह जाता है, क्योंकि लैंडन एक एंजेलिक ब्यूटी लग रहा था, वो एक एंजल की तरह लग रहा था, और वो इतना सुंदर लग रहा था कि विंग के मुँह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहा था, और वो टुकर टुकर से लैंडन को देख रहा था। तब लैंडन फ्रस्ट्रेट होकर विंग से कहता है कि उसे कुछ चाहिए। तब विंग तो उसकी जवाब ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका ध्यान तो लैंडन पे था, ना कि उसकी बातों पे।
तब लैंडन फ्रस्ट्रेट होकर सेकंड टाइम उससे पूछता है। तब विंग अपने सेंसेस में आता है और मना करता है। तब लैंडन कहता है कि अगर उसको कुछ नहीं चाहिए तो वो जा सकता है। तब विंग कहता है अगर उसे बैठने के लिए कुछ चाहिए तो ठीक है, कोई भी एक बुक दे दो। तब लैंडन गुस्से में वहाँ से उठ कर चला जाता है और कहता है कि वो ही बैठो यहाँ बैठ के पढ़े, वो ही चला जाएगा। ये कह के लैंडन वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2-3 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहा होता है, लैंडन को तंग कर रहा होता है, उसके साथ मस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, पर हमारा अकड़ू लैंडन तो उसे भाव ही नहीं दे रहा होता, उसके तो देख ही नहीं रहा होता। वो बस मन में ये सोच रहा होता है कि कोई टीचर ऐसा होता है क्या, कोई टीचर कभी ऐसा देखा है क्या पूरी ज़िंदगी में, पूरे इतिहास में इतना फ्रेंडली, इतना हंसमुख टीचर ऐसा नहीं होता है। टीचर स्ट्रिक्ट होता है, शांत होता है, ताकि बच्चे उसे समझे, उसकी बात माने। और ये तो बिल्कुल टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा है। और लैंडन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि उसने कभी अपनी लाइफ में ऐसा टीचर देखा ही नहीं था। बचपन से अब तक वो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के बीच बड़ा हुआ था, 3000 रूल्स के बीच जो बच्चा बड़ा हुआ। इमेजिन वो बच्चा कितना स्ट्रिक्ट होगा, इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है। वो टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है, रूल्स कॉपी करता है, सब चीज़ पे ध्यान देता है। वो एक एक छोटी छोटी मैनर्स पे भी ध्यान देता है। और विंग इससे बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए लैंडन को विंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये किस तरह का बिहेवियर है। और ऊपर से वो लैंडन को इतना टीज़ कर रहा था, उसे तंग कर रहा था, उसे फॉलो कर रहा था, उससे एक तरह से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि लैंडन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वो लैंडन हमेशा विंग से डिस्टेंस बना के रखता था, उसे अकड़ू और उसे बदतमीज़ कहकर वो हमेशा वहाँ से चला जाता था। बट विंग से तो इस बात से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो हमेशा स्माइल रखता था। और जब भी लैंडन से ऐसा कह के जाता था, उसकी स्माइल और ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती थी, क्योंकि जो लैंडन किसी से बात नहीं करता था, किसी की तरफ देखता नहीं था, उस लैंडन को हमारे विंग में इतना गुस्सा दिलाते कि उससे लड़ता है, उससे बात तो करता है। विंग इस बात पे बहुत प्राउड था कि लैंडन जिसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन नहीं रहता, विंग उसके चेहरे पे गुस्सा ला सकता है। वाह, इस बात को लेके विंग बहुत ज़्यादा प्राउड था। और जेवुजन भी ये देख पा रहे थे कि लैंडन जाने अनजाने में, चाहे वो चाहे या ना चाहे, वो विंग को अटेंशन तो दे देता है, उससे बात तो करता ही करता है। और एक विंग ही लौता शख्स है जो लैंडन को गुस्सा दिला सकता है, लैंडन से बात कर सकता है। इतने स्ट्रिक्ट इंसान से विंग ही है जो लैंडन से इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद बात कर सकता है, उसे गुस्सा दिला सकता है, उसके साथ साथ रह सकता है। क्योंकि जेवुजन भी उसके साथ नहीं रह सकते, बिकॉज जेवुजन को पता है उसका भाई कितना ज़्यादा रूल का पक्का, इतना स्ट्रिक्ट है, वो हर एक रूल फॉलो करता है बचपन से। और उसके भाई को एक एक चीज़ परफेक्ट पसंद है, वो अपने भाई से भी एक हाथ की दूरी पे रहता है और बिल्कुल इस तरह बात करता है जैसे बहुत प्रोफेशनली बात करता है, बिल्कुल भी फ्रेंडली वो अपने भाई से बात नहीं करता। तो ऑफकोर्स जेवुजन को पता है कि वी में कुछ तो स्पेशल है, जो लैंडन उससे इस बात करता है और वो भी एक्सप्रेशन के साथ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ विंग लेटर लिख रहा था युनमक अपनी शिजय को ये बताने के लिए कि इस दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसे क्या क्या न्यू एक्सपीरियंस करने को मिला, कौन कौन उससे मिला, कितनी अच्छी चीज़ें हुई और कितनी बुरी चीज़ें हुई। वो अपनी शिजय को लिख के बताता था, मतलब हमेशा सामने फ्रंट टू फ्रंट बताता था, बट अब उसकी शिजय से दूर थी, इसलिए वो लेटर में सब कुछ अपनी बहन को लिख के बता रहा था। फर्स्ट डे से अब तक का सब कुछ वो इस लेटर में हर एक चीज़ डिटेल में लिखता है। और जबकि वो ये भी लिखता है कि उसे एक शख्स यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, अच्छी फैमिली से है, बस थोड़ा सा अकड़ू है। वो लैंडन की सिर्फ तारीफ़ लिख रहा था, मतलब उसने लैंडन के बारे में सिर्फ अकड़ू ही लिखा था, उसके अलावा उसने एक भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी थी जो अजीब लगे। मतलब उसके बारे में सिर्फ तारीफ़ थी कि वो कितना सुंदर है, कितना टैलेंटेड है, कितना मतलब हर चीज़ में परफेक्ट है, मतलब विंग से कितना बेटर है। उसने एक तरह से लेटर में ये लिखा था कि वो विंग से लाख गुना बेटर है। और उसने अपनी बहन से ये भी सजेशन मांगा था कि वो इतना परफेक्ट है तो क्या वो जो है उस शख्स को डिज़र्व करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और युनमक का दिखाया जाता है, जहाँ उसके सीजर्स का लेटर पढ़ के स्माइल करने लगती है और खुश हो जाती हैं। लेटर पढ़ने के बाद वो डिसाइड करती हैं कि वो हाथों हाथ इस लेटर का जवाब लिखकर हाथों हाथ ही भेजेंगी, क्योंकि उनका भाई बेसब्री से उनके लेटर का और उनके ओपिनियन का इंतज़ार कर रहा था। इसलिए वो एक कागज़ कलम उठाती है और तुरंत लिखने बैठ जाती हैं। बहुत देर लिखने के बाद वो हाथों संदेश को पहुँचा देती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है, जब संदेश युनमक से आगे होता है। बिकॉज युनमक और गुसू में काफ़ी दूरी थी, तो जाने आने में तो टाइम लगता ही गाइस, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगा था। इसके बाद ये प्रेजेंट का सीन है जब विंग अपनी शिजय के लेटर को पढ़ रहा है।
यहाँ इसकी शीजा ने लेटर में लिखा था कि वो बहुत खुश है कि वो गुस्सू में इतना ज़्यादा खुश है, वो इतने नए माहौल में एडजस्ट कर रहा है। उसके लिए माहौल बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो एक फ्री बर्ड की तरह है, वो हमेशा उड़ता रहता है, घूमता रहता है, अपनी मन की करता है। पर गुस्सू बहुत अलग है, इतने ज़्यादा रूल्स, इतने स्ट्रिक्ट लोगों के बीच वो इतने अच्छे से, इतने खुश मिजाजों की तरह रह रहा है। तो उसकी शीजा चाहती है कि वो ऐसा ही रहे, अपने आप को बिल्कुल भी चेंज ना करे, जैसा उसका भाई है वैसा ही वो हमेशा रहे। और वो ये भी लेटर में लिखती है कि जिस भी शख्स को वो पसंद करता है वो उसे ज़रूर मिलेगा, और अगर विंग उसे सच में प्यार करता है और वो शख्स भी उससे सच में प्यार करता है तो उस शख्स के लिए ये मैटर नहीं करेगा कि विंग कहाँ से है, विंग कितना ज़्यादा टैलेंटेड है या नहीं है, वो खूबसूरत है या नहीं है, वो रिच है या नहीं है। वो सिर्फ विंग का दिल देखेगा। और और यान्नी को ये पता है कि उसके भाई का दिल कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो ये लिखती हैं कि सब्र करो, वो ज़रूर हाँ कर देगा, बस तुम्हें पेशेंस से काम लेना है और उसे मनाते रहना है, और उसे विश्वास है कि उनका भाई अपना प्यार पा ही लेगा। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।